नमस्कार, मैं सुधा, बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 10 जुलाई, दिन शुक्रवार। सबसे पहले हम उन सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने हमारे अनुरोध पर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और लगातार हमारा साथ दे रहे। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे हम विनम्र अनुरोध करते हैं कि जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज मनाई जा रही योगिनी एकादशी, भगवान विष्णु की पूजा और व्रत से मिलेगा विशेष पुण्य। 11 जुलाई को होगा पारद। भोजपुरी के महान कलाकार भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि आज। भोजपुरी शेक्सपियर के नाम से मिली पहचान, नाटक और गीतों से समाज सुधार का दिया संदेश। बिहार के कॉलेजों में अब AI की पढ़ाई होगी जरूरी। नए सत्र से शुरू होगा अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम। छात्रों को पढ़ाई के साथ मिलेगा इंडस्ट्री अनुभव और रोजगार के बेहतर अवसर। बिहार में राशन कार्ड को लेकर के बड़ा फैसला, जल्द पूरा होगा। 1 करोड़ नए राशन बनाने का लक्ष्य, सरकार ने बनाई योजना। बिहार के किसानों के लिए बड़ी राहत, अब कृषि फीडर से सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक मिलेगी निर्बाध बिजली। सरकार ने सिंचाई व्यवस्था सुधारने और कृषि लागत कम करने की बनाई योजना। बिहार में सड़क और पुल निर्माण में अब नहीं चलेगी लापरवाही। तय समय पर काम पूरा नहीं करने वाली एजेंसियों पर होगी सख्त कार्रवाई। सरकार ने सभी बड़ी परियोजनाओं की निगरानी बढ़ाई। राजगीर क्रिकेट स्टेडियम में पहली बार हो सकता है रणजी ट्रॉफी मुकाबला। मोइनुल हक स्टेडियम के पुनर्निर्माण के कारण BCA ने सरकार से मांगी अनुमति। बिहार के घरेलू मैचों की नई जगह पर होगी मेजबानी। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। BML में 362 पदों पर आवेदन का आज आखिरी दिन। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी कि BEML ने नॉन एग्जीक्यूटिव ऑपरेटर के 362 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की अंतिम तिथि आज है और शाम 6 बजे ऑनलाइन पोर्टल बंद हो जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार BEML में 362 पदों पर आवेदन का आज आखिरी दिन। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने नॉन एग्जीक्यूटिव ऑपरेटर के 362 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की अंतिम तिथि आज है और शाम 6 बजे ऑनलाइन पोर्टल बंद हो जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार bemelindia.in/career पर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती में फिटर के 127, टर्नर के 93, इलेक्ट्रीशियन के 58, वेल्डर के 44 और मशीनिस्ट के 40 पद हैं। उम्मीदवार का 60% अंकों के साथ 10वीं पास, संबंधित ट्रेड में प्रथम श्रेणी ITI, NTC और NEC होना अनिवार्य है। अधिकतम आयु सीमा सामान्य EWS के लिए 29, OBC के लिए 32 और SC/ST के लिए 34 वर्ष है। सामान्य OBC और EWS के लिए 200 रुपए शुल्क है, जबकि SC/ST और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन पूरी तरह से निःशुल्क है। चयन 100 अंकों की CBT से होगा। चयनित अभ्यर्थियों को 16,900 रुपए मूल वेतन के साथ DA, HRA और 1,500 रुपए मासिक मेडिकल भत्ता भी दिया जाएगा। योगिनी एकादशी पर करें विष्णु जी की पूजा, मिलेगा विशेष पुण्य। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी इस वर्ष 10 जुलाई यानी कि आज मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 9 जुलाई रात 9:31 से शुरू होकर के 10 जुलाई यानी कि आज रात 10:11 तक रहेगी। उदय तिथि के कारण व्रत आज रखा जाएगा, जबकि पारण 11 जुलाई को सुबह 5:40 से 8:24 के बीच करना शुभ रहेगा। इस व्रत को भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है और धार्मिक मान्यता है कि इसका पुण्य 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर होता है। व्रत के दिन स्नान कर पीले वस्त्र पहने, भगवान विष्णु की पूजा करे, तुलसी दल, पीले फूल, चंदन, फल और भोग अर्पित करे तथा विष्णु सहस्त्र नाम और व्रत कथा का पाठ करें। यहाँ बताई गई किसी भी जानकारी पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें। किसानों को 12 घंटे कृषि फीडर से मिलेगी बिजली। बिहार सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए कृषि क्षेत्र में बिजली आपूर्ति मजबूत करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समीक्षा बैठक में निर्देश दिया है कि किसानों को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कृषि फीडर से निर्बाध बिजली उपलब्ध कराई जाए ताकि सिंचाई कार्य समय पर हो सके। उन्होंने PM कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई को बढ़ावा देने, कृषि लागत कम करने और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग पर बल दिया। साथ ही प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, जन जागरूकता बढ़ाने और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। सड़क और पुल निर्माण में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। बिहार में सड़क और पुल परियोजनाओं में देरी और लापरवाही पर अब सख्ती होगी।
पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सभी परियोजनाएं तय समय सीमा और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरी करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में ग्रीनफील्ड हाईवे, सासाराम बाईपास, पूर्णिया महानंदा हाई लेवल ब्रिज, सहरसा कोसी पुल, राजगीर 4 लेन सड़क, हिलसा बाईपास, पांडुका पुल, मधुबनी आरओबी, छपरा डबल डेकर फ्लाईओवर, करबिघिया फ्लाईओवर, अगुवानी सुल्तानगंज गंगा पुल और मुंगेर बाईपास सहित कई प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मंत्री ने संवेदनशील परियोजनाओं की व्यक्तिगत निगरानी के निर्देश दिए। मानसून में मिड डे मील से हटेगी 4 सब्जियां। बिहार में मानसून के दौरान बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों की मिड डे मील योजना के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब बारिश के मौसम में बैंगन, भिंडी, पत्ता गोभी और सभी प्रकार के पत्तेदार साग मिड डे मील नहीं परोसे जाएंगे। इनके स्थान पर ताजी, स्वच्छ और स्थानीय मौसमी सब्जियों का उपयोग किया जाएगा। विभाग ने सभी जिलों को भोजन की गुणवत्ता, रसोई की साफ सफाई, सुरक्षित खाद्य भंडारण और स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नियमित निरीक्षण भी होगा ताकि बच्चों को सुरक्षित, पौष्टिक और संक्रमण मुक्त भोजन उपलब्ध कराया जा सके। बिहार में जल्द बनेंगे 1 करोड़ नए राशन कार्ड। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को राज्य में 1 करोड़ नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की मौजूदगी में हुई समीक्षा बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राशन वितरण, गोदामों और ऑनलाइन सेवाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों का अद्यतन डाटाबेस तैयार करने, राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने और शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही स्मार्ट वेयर हाउसिंग, गोदामों में बिजली, पेयजल और सुरक्षा जैसी सुविधाएं विकसित कर केंद्र से मिलने वाले खाद्यान्न का समय पर उठाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बेगूसराय में 15 जुलाई को लगेगा रोजगार कैंप। बेगूसराय के संयुक्त श्रम भवन में 15 जुलाई को जॉब कैंप आयोजित होगा, जहां विजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से मारुति सुजुकी में प्रोडक्शन एसोसिएट के 250 पदों पर भर्ती की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को गुजरात के हंसलपुर में कार्य करना होगा और अधिकतम 28,300 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। आवेदन के लिए 10वीं पास के साथ ITI और आयु 18 से 26 वर्ष होना जरूरी है। उम्मीदवारों का नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को 15 जुलाई सुबह 10:30 बजे बायोडाटा, आधार, पैन, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र और 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ पहुंचना होगा। बिहार में नौकरी के साथ अब कर सकेंगे पार्ट टाइम PhD। बिहार के सभी विश्वविद्यालय में नया यूनिफॉर्म ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशन 2026 लागू होने के बाद नौकरी पेशा लोग भी पार्ट टाइम PhD कर सकेंगे। इसके लिए नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन संस्थान से NOC लेना अनिवार्य होगा। प्रवेश नियमित PhD की तरह NET और इंटरव्यू के आधार पर होगा तथा प्रत्येक विभाग में अधिकतम 4 पार्ट टाइम शोधार्थियों को प्रवेश मिलेगा। शुरुआती 6 महीने का कोर्स वर्क विभाग में नियमित उपस्थिति के साथ पूरा करना होगा, जिसके लिए छुट्टी लेनी पड़ेगी। साथ ही पूरे PhD कार्यकाल में कुल 90 दिन विभाग में उपस्थिति अनिवार्य होगी। यह व्यवस्था बिहार के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में लागू है। आज है भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि। 10 जुलाई यानी आज भोजपुरी के महान लोक कलाकार भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाई जाती है। उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। उन्होंने विदेशिया, बेटी बेचवा, गबड़घिचोर और भाई विरोध जैसे प्रसिद्ध नाटक लिखे। उनकी रचनाओं में दहेज, बेमेल विवाह, गरीबी, पलायन और महिलाओं की समस्याओं को प्रमुखता से दिखाया गया। भिखारी ठाकुर ने अपने नाटकों और गीतों के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने का काम किया। 10 जुलाई यानी कि आज ही के दिन 1971 को उनका निधन हुआ। आज भी उनकी रचनाएं भोजपुरी भाषा, लोक संस्कृति और रंगमंच की अमूल्य धरोहर मानी जाती है और नई पीढ़ी को प्रेरित करती है। बिहार के कॉलेजों में AI पढ़ाई होगी अब अनिवार्य। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बिहार के सभी 268 अंगीभूत कॉलेजों और 211 नए राजकीय डिग्री कॉलेजों में स्नातक छात्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाएगा। नए सत्र से अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम यानी कि AEDP शुरू होगा, जिससे छात्र पढ़ाई के साथ रोजगार के लिए भी तैयार होंगे। इंडस्ट्री एक्सपर्ट एग्जर्ट फैकल्टी के रूप में पढ़ाएंगे और
आधुनिक एआई लैब और नया कोर्स सिस्टम विकसित किया जाएगा। यह व्यवस्था पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, बीआरए, बिहार विश्वविद्यालय समेत राज्य के सभी प्रमुख विश्वविद्यालय और उनके संबद्ध कॉलेजों में लागू होगी। बिहार में अब चलेगी दिव्यांग अनुकूल लो फ्लोर बसें। बिहार सरकार सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुविधाजनक और समावेशी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही। परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने निर्देश दिया है कि भविष्य में खरीदी जाने वाली सभी बीएसआरटीसी बसें लो फ्लोर मॉडल की होगी। साथ ही प्रस्तावित 400 पीएमई बसों को भी लो फ्लोर बनाने की तैयारी है। इन बसों में हाइड्रोलिक रैंप, व्हीलचेयर के लिए विशेष स्थान और कम ऊंचाई वाली एंट्री होगी, जिससे दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और गर्भवती महिलाओं को बस में चढ़ने उतरने में आसानी होगी। सरकार का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुरक्षित, आरामदायक और सभी के लिए सुलभ बनाना है। राजगीर में हो सकते हैं रणजी ट्रॉफी के मुकाबले। पटना के मोइन उल हक स्टेडियम के पुनर्निर्माण के कारण आगामी रणजी ट्रॉफी मुकाबले अब राजगीर क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किए जा सकते हैं। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने इसके लिए राज्य सरकार से मंजूरी मांगी है। अनुमति मिलने पर राजगीर पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा। हालांकि सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में दर्शकों को स्टेडियम में प्रवेश नहीं मिलेगा। रणजी सत्र में बिहार अपने घरेलू मैदान पर उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और विदर्भ के खिलाफ 3 मुकाबले खेलेगा। अब अंतिम फैसला राज्य सरकार की मंजूरी पर निर्भर है। बीएसईबी ने जारी किया डीएलएड परीक्षा का पूरा शेड्यूल। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी ने डीएलएड प्रशिक्षण सत्र 2024-26 और 2025-27 की बाह्य विषयों की परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षाएं 24 जुलाई से 7 अगस्त तक जिले के परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित होगी। प्रथम पाली के परीक्षार्थियों को सुबह 9 बजे और द्वितीय पाली के अभ्यर्थियों को दोपहर 1:30 तक ही प्रवेश मिलेगा। इसके बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र और वैध पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। परीक्षा कदाचार मुक्त कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी और छात्रों को समय से पहले केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई है। पटना के पार्कों में खुलेगी 200 नई प्री फैब्रिकेटेड दुकानें। पटना के पार्कों में जल्द ही 200 प्री फैब्रिकेटेड दुकानें लगाई जाएगी। इनका संचालन जीविका और पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सहयोग से होगा, जहां सुधा बूथ समेत अन्य व्यवसायिक गतिविधियां शुरू होगी। यह दुकानें पहले जेपी गंगा पथ के लिए बनाई गई थी, लेकिन गंगा का दृश्य प्रभावित होने के कारण उन्हें हटा करके गर्दनी बाग में रखा गया। वहीं दीघा गोलंबर के पास बन रहे वेंडिंग जोन में अब 250 की जगह 50 आधुनिक मॉड्यूलर दुकानें बनाई जाएगी। 7.17 करोड़ रुपए की इस परियोजना में पार्किंग, फुट ओवर ब्रिज, पेयजल, शौचालय, पार्क और एंटरटेनमेंट जोन जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएगी। बिहार में मोती पालन पर मिलेगा 60% अनुदान। वर्ष 2026-27 में बिहार सरकार मत्स्य प्रजाति विविधीकरण योजना के तहत मछली पालन के साथ मोती और झींगा पालन को बढ़ावा देगी। इस योजना के तहत 100 यूनिट में मोती पालन का लक्ष्य रखा गया है, जिससे लगभग 1.2 लाख मोती उत्पादन होने का अनुमान है। लाभार्थियों का चयन ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से होगा और मोती पालन के लिए 60% तक अनुदान दिया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार बिहार में मीठे पानी में मोती पालन की अपार संभावनाएं हैं। यह कम लागत में अधिक लाभ देने वाला व्यवसाय है, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और जलवायु अनुकूल खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। ईपीएफओ खाताधारकों को 15 जुलाई तक मिलेगा ब्याज। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने घोषणा की है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% वार्षिक ब्याज की राशि 15 जुलाई तक पीएफ खातों में जमा कर दी जाएगी। सरकार करीब 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक ब्याज 34 करोड़ से ज्यादा खातों में ट्रांसफर करेगी। इसके साथ ही ईपीएफओ ने CITS 2.01 नाम का नया केंद्रीकृत IT सिस्टम लागू किया है, जिससे पीएफ क्लेम, रिकॉर्ड अपडेट और अन्य सेवाएं पहले की तुलना में अधिक तेज, पारदर्शी और आसान हो जाएगी। पीजीआई रिपोर्ट में बिहार की शिक्षा व्यवस्था ने मारी बाजी। केंद्र सरकार की पीजीआई 2.0 रिपोर्ट में बिहार ने स्कूली शिक्षा के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार करते हुए 1000 में 564.8 अंक हासिल किए, जबकि पिछले वर्ष 507 अंक थे। राज्य को आकांक्षी A ग्रेड मिला। सीखने के परिणाम में बिहार का प्रदर्शन कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात और उत्तराखंड से बेहतर रहा। समानता श्रेणी में बिहार को उत्तम A ग्रेड मिला, जबकि शिक्षा तक पहुंच और शिक्षक प्रशिक्षण में भी अच्छा प्रदर्शन रहा। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कूल सुविधाएं राज्य की
सबसे बड़ी कमजोरी बनी हुई है, जिनमें सुधार के लिए सरकार कदम उठाएगी। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में अगले 5 दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और दक्षिण पूर्वी जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। वहीं दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और मुजफ्फरपुर जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। गयाजी में 1643 लीटर विदेशी शराब बरामद। गयाजी में 1643 लीटर विदेशी शराब बरामद। गयाजी के 12 चौटे स्थित डीवीपी के चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग ने विशेष जांच अभियान के दौरान विदेशी शराब से भरी एक पिकअप वैन जब्त की है। वाहन से 3624 के बोतल और पेटा पैक कुल करीब 1643 लीटर अंग्रेजी शराब और बियर बरामद हुई। मौके से पश्चिम बंगाल के बर्दवान निवासी 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि शराब झारखंड के रास्ते बिहार लाई जा रही थी। दोनों के खिलाफ मद्य निषेध कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस अब पूरे अंतर्राज्यीय तस्करी नेटवर्क की जांच कर रही और सीमावर्ती इलाकों में चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। अब नए शपथ पत्र के बिना आवेदन नहीं होगा स्वीकार। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने संविदा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए जाने वाले नोटराइज्ड शपथ पत्र का प्रारूप बदल दिया है। अब अभ्यर्थियों को संशोधित प्रारूप में शपथ पत्र देना होगा, जिसमें यह घोषणा करनी होगी कि वे भविष्य में स्थायी नियुक्ति या फिर नियमितीकरण का दावा नहीं करेंगे। साथ ही सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र और दस्तावेज सही होने की पुष्टि भी करनी होगी। पुराने प्रारूप का शपथ पत्र स्वीकार नहीं होगा। यदि जांच में कोई दस्तावेज फर्जी पाया गया तो बिना पूर्व सूचना सेवा समाप्त कर कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जाएगी। हालांकि संविदा सेवा को शिक्षण अनुभव के रूप में मान्यता मिलेगी। 2000 रुपए के नोट पर आरबीआई ने जारी किया अपडेट। आरबीआई के अनुसार 19 मई 2023 को 2000 रुपए के नोट वापस लेने की घोषणा के बाद 98.47% नोट बैंकिंग प्रणाली में लौट चुके हैं। 30 अप्रैल तक बाजार में केवल 5451 करोड़ रुपए मूल्य के 2000 के नोट बचे हुए हैं। हालांकि 2000 रुपए का नोट अभी भी लीगल टेंडर है। अब इन्हें सामान्य बैंकों में जमा कर बदलने की सुविधा नहीं है। नोट बदलने या फिर खाते में जमा कराने के लिए लोग आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में जा सकते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस के जरिए इंश्योर्ड पोस्ट से आरबीआई को भेज सकते हैं। इसलिए बचे हुए नोट जल्द जमा कराने की सलाह दी गई। तेजस्वी यादव के आप सचिव का हुआ तबादला। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार का तबादला कर दिया गया। बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रीतम कुमार को राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली की प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। उन्हें डिप्टी जनरल मैनेजर के पद पर नियुक्त किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उन्हें वर्तमान पद से कार्यमुक्त कर नई जिम्मेदारी संभालने के लिए विनियमित कर दिया गया है। अब तेजस्वी यादव के आप सचिव पद पर नए अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। इंग्लैंड वनडे सीरीज से पहले रोहित शर्मा ने शुरू की खास तैयारी। भारतीय टीम के अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज की तैयारी के लिए तय समय से पहले लंदन पहुंच गए हैं। टीम से जुड़ने से पहले उन्होंने स्लो क्रिकेट क्लब और स्विनकोम्ब क्रिकेट क्लब में स्थानीय गेंदबाजों के साथ अभ्यास किया, ताकि इंग्लैंड की परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढाल सके। 39 वर्षीय रोहित अब केवल वनडे क्रिकेट खेलते हैं और इंग्लैंड में उनका रिकॉर्ड शानदार है। उन्होंने वहां 27 वनडे मैचों में 64.9 की औसत से 1428 रन, जिसमें 7 शतक बनाए हैं। टीम प्रबंधन को उम्मीद है कि उनके फिटनेस, अनुभव और फॉर्म भारत के लिए सीरीज में अहम भूमिका निभाएगी। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1910 में भारतीय सेना के वीर अधिकारी कर्नल धर्मवीर सिंह का जन्म हुआ। 1921 में मशहूर गीतकार और शायर असद भोपाली तथा 1950 में महान शास्त्रीय गायिका परवीन सुल्ताना का जन्म हुआ। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर का जन्म 1949 में हुआ, जबकि भारतीय एथलीट चित्रा के सुमन का जन्म 1983 में हुआ। इसी दिन भोजपुरी लोक कला के महान कलाकार भिखारी ठाकुर का 1971 में निधन हुआ। 2004 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर, 2006 में प्रसिद्ध शायर अहमद नदीम कासमी और 2014 में दिग्गज अभिनेत्री और रंगमंच कलाकार जोहरा सहगल का निधन हुआ।
बारिश में खिड़कियों और दरवाजों को जंग से बचवाने के उपाय। मॉनसून में बढ़ी नमी के कारण खिड़कियों और दरवाजों के लोहे के कब्जों और ग्रिल में जंग लगने और आवाज आने की समस्या बढ़ जाती है। इससे बचने के लिए समय समय पर मशीन ऑयल, सरसों या फिर नारियल का तेल लगाना चाहिए। तेल ना हो तो मोमबत्ती या फिर वैसलीन भी उपयोगी है। बारिश के बाद धातु वाले हिस्सों को सूखे कपड़े से साफ करें और अतिरिक्त नमी सोखने के लिए सिलिका जेल पैकेट रखें। साथ ही पुराने पेंट की जगह एंटी रस्ट प्राइमर या फिर पेंट की नई परत लगाएं। इससे जंग नहीं लगेगी और खिड़कियां दरवाजे लंबे समय तक आसानी से चलेंगे। हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 7 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, थाईलैंड के लोग मुख्य रूप से किस धर्म का पालन करते हैं? ऑप्शन ए है हिंदू धर्म, ऑप्शन बी है इस्लाम, ऑप्शन सी है ईसाई धर्म, ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। हमारा सही जवाब है बौद्ध धर्म। हमारा दूसरा सवाल है कि समाज सेवा के लिए किसे खान बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है बिस्मिल्लाह खान, ऑप्शन बी है खुदा बख्श खान, ऑप्शन सी है फणीश्वर नाथ रेड्डी, ऑप्शन डी शहनवाज हुसैन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी खुदा बख्श खान। हमारा तीसरा सवाल है कि लहरी नाम से प्रिंटिंग प्रेस किसने शुरू की थी? ऑप्शन ए है देवकीनंदन खत्री, ऑप्शन बी है कुमार विमल, ऑप्शन सी है डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए देवकीनंदन खत्री। हमारा चौथा सवाल है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख कौन है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है जिला मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी है राज्यपाल, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। हमारा पांचवा सवाल है कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन ए है 2009, ऑप्शन बी है 2012, ऑप्शन सी है 2013, ऑप्शन डी 2015। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2015। हमारा छठा सवाल है कि बिहार में ठुमरी का केंद्र किस स्थान को माना जाता है? ऑप्शन ए है नालंदा, ऑप्शन बी है राजगीर, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है गया जी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गया जी। हमारा आखिरी सवाल कि बिहार युवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1931, ऑप्शन बी है 1945, ऑप्शन सी है 1928, ऑप्शन डी है 1930। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1928। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राम बाबू दास, लक्ष्मी मेहता, कृष्णा प्रसाद, दयानंद सिंह, राजीव कुमार, प्रदीप पंडित, सरथन मांझी, गायत्री कुमारी, विनीत भारती, हिमांशु राज, नौशाद रजा, संजय कुमार, मुन्ना प्रसाद, संजीव कुमार, अनवर करीम खान, गीता देवी, परमेंद्र शाह, संजय कुमार शर्मा, रंजीत मिश्रा, सूरज रॉय, राजकुमार यादव, करण कुमार, मुन्ना गुप्ता, अंजू कुमारी, मंटू सोनी, रंजय तिवारी, सुगंध शंकर, अमरजीत कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, राजेश मांझी, विनोद शाह, अरविंद कुमार, राजीव कुमार, जितेंद्र ठाकुर, सनोज कुमार, मनोज दास, परवेज अंसारी, रमेश कुमार, मंजीत ठाकुर, अबोध कुमार, नवल किशोर यादव, गुड्डू कुमार, शैलेंद्र कुमार, अमित पासवान और राजेश कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है कि आने वाले 10 साल में बिहार कैसा होगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देखें चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।